सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ कर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पहले से 7वें मंत्र तक पाठ करेंगे और बीच में 9 कारिकाएं जो आती हैं उनका भी पाठ करेंगे। मैं पाठ करता हूँ, आप दोहराइएगा। हरि ओम ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वम्
तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो स्थूलभुङ्नित्यम् तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत् स्थूलं तर्पयते विश्वम्
प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिता कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। सातवें मंत्र का पाठ करेंगे। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। उपनिषद ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक हैं और सारे ही उपनिषदों की प्रवृत्ति, सारे ही उपनिषदों का लक्ष्य, सारे उपनिषदों का प्रयोजन आत्मा के सही स्वरूप का बोध कराने में ही है कि किसी प्रकार से ये जीव, और जीवों में भी मनुष्य ही यह कर सकता है क्योंकि उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता है। अन्य कोई जीव
इस आत्मबोध को करने में समर्थ भी नहीं। और उस आत्मा का स्वरूप सारे उपनिषद एक जैसा ही बताते हैं। और सत्य के बारे में भी कोई भ्रांति वेदांत या उपनिषद में नहीं है। लेकिन जीव के साथ समस्या क्या होती है कि वो सत्य के बारे में प्रमाण क्या है इस बात का निश्चय नहीं कर पाता है। कई बार अपनी बुद्धि को प्रमाण मानता है, कई बार दूसरों की बुद्धि को प्रमाण मानता है, कई बार तो विज्ञान को प्रमाण मान लेता है, कई बार पता नहीं किस किस चीज को प्रमाण मानता है। लेकिन परम सत्य या आत्मा के बारे में वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। ये बात बहुत बाद में समझ में आती है। और ये बात अगर समझ में आ जाए तभी फिर ज्ञान हो सकता है, सत्य का या आत्मा का या ब्रह्म का, राम जी का, कृष्ण जी का, जो भी कहें नाम। तो सत्य के ज्ञान के लिए पहली बात तो इस बात का दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है कि वेदांतो नाम उपनिषद। वेदांत किसी किताब का नाम नहीं है, उपनिषद किसी कागज पे लिखे हुए अक्षरों का नाम नहीं है। उपनिषद तो एक प्रमाण है। किस बात में प्रमाण है? परम सत्य के बारे में प्रमाण है। और इस श्रद्धा से भर करके जब हम बढ़ते हैं तभी फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तभी वह श्रद्धालु व्यक्ति जो यह श्रद्धा करके चलता है। जैसे बीज गणित में हम पहले उत्तर मान लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है, x, और फिर एक प्रोसीजर से चलते हैं तो x की वैल्यू बाद में मालूम पड़ जाती है। ऐसे हमको श्रद्धा करके चलना पड़ेगा। इसीलिए गीता जी ने कहा श्रद्धावान। इतनी श्रद्धा तो करके चलना ही पड़ेगा कि हमारी या किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि प्रमाण नहीं है परम सत्य के बारे में। परम सत्य के बारे में तो उपनिषद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है। और फिर वो जो तरीका बताते हैं, वो जो साधना का क्रम बताते हैं, उस साधना के क्रम को अपनाते हुए अगर हम चलेंगे तो उस परम सत्य के बोध तक हम पहुंच जाएंगे। 7वां मंत्र जो अभी हमने पढ़ा बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि देखो सत्य जो है वो अद्वैत रूप है। ये द्वैत जहां जहां तक है, कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेया। ये जो चतुर्थ है, तुरीय है, अर्थात जो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, इसके परे जो तुरीय है, जो चौथा है, जो फोर्थ है, सत्य तो वही है। सत्य वही है। और वो कैसा है? वो शांत है, उसमें हड़बड़ी नहीं है, उसमें भागदौड़ नहीं है, उसमें वो कल्याणकारी है। ये मत समझना कि उसको पाए बिना तुम कल्याण को, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। शिवम वही है, कल्याणकारी वही है, और वो शांत है। और वो कैसा है? वो अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। अर्थात दूसरा कुछ अगर है तो क्या है? प्रतीति है। प्रतीति है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत असत भवेत। कहा कि देखो भगवान भाष्यकार ने आत्मबोध ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहा संसार स्वप्न तुल्य होती है। यह संसार कैसा है? स्वप्न तुल्य है। तुकाराम जी संत हुए महाराष्ट्र के, कहते थे कि भाई देखो बहुत बड़े बड़े लोग इस धरती पर हो गए, बड़ा बड़ा उन्होंने नाम कमाया, लेकिन क्या राजा पृथु हुए, दशरथ हुए, उनको कोई बुला सकता है? चले गए, हमेशा के लिए चले गए, आने वाने वाले नहीं हैं। बादशाह अकबर चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य चले गए। तो
यहां कहां चलेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। संसार स्वप्न तुल्य हो, ये संसार जैसे स्वप्न चला जाता है इसी प्रकार से सब कुछ यहां विलीन हो जाता है। कहां चला जाता है? कहा प्रतीत थी स्वकाले, कहा संसार स्वप्न तुल्य होती राग द्वेषादि संकुला। यह स्वप्न तुल्य है, लेकिन ये जैसे राग द्वेष का एक भंडार है। हम करते क्या जीवन भर? यही तो करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी के प्रति द्वेष पालते हैं, किसी के प्रति राग पालते हैं। कहा यह स्वप्न तुल्य है, लेकिन राग द्वेष का संकुल है। जैसे यहां हर व्यक्ति इसी बात के लिए पैदा हुआ है कि राग करे कि द्वेष करे, कि राग करे कि द्वेष। राग द्वेषादि संकुला, संसार स्वप्न तुल्य होती राग द्वेषादि संकुला। और स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत असत भवेत। कहा कि देखो है तो स्वप्न तुल्य, राग द्वेष का संकुल है, लेकिन जिस समय ये होता है राग द्वेष, उस समय राग भी बहुत सत्य लगता है और रागास्पद प्राणी पदार्थ परिस्थिति भी बहुत सत्य लगता है। राग और रागास्पद और राग करने वाले हम तीनों ही सत्य लगते हैं। राग करने वाले हम भी सत्य हैं, राग भी सत्य है और रागास्पद प्राणी पदार्थ पर। लेकिन स्वकाले सत्यवत भाति, उस समय बहुत, लेकिन प्रबोधे सद असद भवेत। हम जरा पीछे हिस्ट्री को देखें। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इन ऑर्डर टू बेटर अवर फ्यूचर। ये तो एक सांसारिक संदर्भ में उक्ति कही गई थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम इसमें उन्नति इतिहास को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। कहा देखो यहां तो प्रबोधे सद असद भवेत। जागृत अवस्था का जागना एक होता है, लेकिन जागृत अवस्था से जागना दूसरी बात है। जागृत अवस्था में तो सभी जाग रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था से भी जाग जाने की बात उपनिषद बताता है। जागृत अवस्था से जागना कैसे होगा? आत्मा में जब जागरण होगा तभी जागृत अवस्था से जागना होगा। और वो केवल जागृत अवस्था से ही जागना नहीं होगा, वो सुषुप्ति और स्वप्न से जागना भी होगा। तीनों अवस्थाओं से जागना हो जाएगा। और इसी को गीता जी ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये जागृत अवस्था, ये कोई जागी हुई अवस्था नहीं है, ये रात है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें सारे भूत जागते हैं, जो आत्मज्ञानी संत है उसको तो वो निशा लगती है, उसको तो वो सोना लगता है। ये जागना नहीं है, अभी सोना है। तुलसी बाबा ने अनुवाद कर दिया, मोह निशा सब सोवा निहारा। सब लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं, जाग वाग नहीं रहे हैं। ये कहने को जागृत अवस्था है। मोह निशा सब सोवा निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सो मेनी डिजायर्स आर देयर। केवल सो ही नहीं रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लेंगे, ये कर... और कुछ नहीं। एक दिन काल आकर के खड़ा हो जाएगा, जो मिला है वो भी छूट जाएगा, जो नहीं मिला है वो भी छूट जाएगा। कहा मोह निशा सब सोवा निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिन जागहि जोगी। देखो जो योगी है, जिसको गीता कहती है तस्माद योगी भवार्जुन, केवल योगी ही इसमें जागता है। योगी कौन है? कहा परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परम अर्थ को प्राप्त किया है जिसने, और प्रपंच से जिसका वैराग्य हो गया है, वही योगी है। परमार्थी प्रपंच वियोगी। अब जान गया कि ये जो प्रपंच है, चाहे जागृत का हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे सुषुप्ति का हो, ये प्रपंच प्रतीत के अलावा कुछ है नहीं, और ये तो छूटने ही वाला है। इसको सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। यहाँ के अचीवमेंट और फेलोर सपने के अचीवमेंट और फेलोर की तरह ही हैं, उससे बहुत कुछ ज्यादा या कम नहीं है। इसलिए इस प्रतीति के चक्कर में बहुत राग द्वेष में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध लेकर के आए हैं, प्रारब्ध वशात जीवन में व्यक्ति दुख पाता है। चाहे जितना प्रयास करे कि जीवन में दुख ना आने पाए, फिर भी दुख आ जाता है।
भागवत जी ने कहा इसी तरह से तुम अगर नहीं भी प्रयास करोगे तो जीवन में सुख आएगा। ये सुख और दुख तो प्रारब्ध से आते ही रहते हैं और जाते ही रहते हैं। न तुम दुख को पूरी तरह से भगा सकते हो और न सुख को ही पूरी तरह से भगा सकते हो, ये तो आएंगे। जो चीज प्रारब्ध से ही मिल जाने वाली है उसके लिए व्यर्थ प्रयत्न बहुत ज्यादा करने की जरूरत क्या है। भागवत जी ने कहा प्रयत्न उसके लिए करो जो बिना प्रयत्न किए मिलने वाली नहीं है, और वो है परमात्मा, वो है तुम्हारा आत्मा, वो है शांतम शिवम अद्वैतम तुरीयम मन्यन्ते। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और ये प्रयास मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। तो कहा कि देखो संसार स्वप्न तुल्योति राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत असत भवेत। अब संतों ने कहा कि देखो ये बात अगर स्पष्ट है कि आत्मा ही प्राप्तव्य है, स आत्मा स विज्ञेय। सातवें मंत्र में क्या कहा कि वो जो अद्वैत है वो आत्मा ही है और वही जानने योग्य है। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते। अयम आत्मा ब्रह्म, इस बोध में अगर प्रतिष्ठित नहीं हो पाए तो आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जाना। उपनिषद केवल हमारा सत्य चेतन है इस बात का ही ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, ये तो योग दर्शन भी करा देता है। आप ध्यान करिए, वृत्ति के साक्षी हो जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वृत्ति विलीन हो जाएगी, कुछ रह नहीं जाएगा, केवल चेतन रह जाएगा। तो केवल अपने अंदर उस प्रत्यक चेतन को सत्य बताने में तो योग दर्शन भी समर्थ है। हमारा स्वरूप चेतन स्वरूप है, यह बात तो योग दर्शन से भी इस पर ध्यान लगाइए, मालूम पड़ जाएगा कि चेतन के अलावा कुछ नहीं। सब जो है समाधि दशा में वृत्ति ही नहीं रहेगी तो वृत्ति के विषय कहां से रहेंगे, और वृत्ति ज्ञान और वृत्ति आनंद भी नहीं रहेगा, हमारे स्वरूप में ही स्थिति हो जाएगी। जगत के सत्य का अनुसंधान करना है, उपासना करिए। इस जगत का मालिक परमात्मा है, इस बात का बोध दृढ़तर होता चला जाएगा। उपासना तत्पदार्थ के शोधन में बहुत सहायक है और योग दर्शन त्वम पदार्थ के शोधन में बहुत सहायक है। इस जीव का असली स्वरूप क्या है, इसमें योग दर्शन बहुत सहायक है। और इस जगत का असली स्वरूप क्या है, इसमें उपासना बहुत सहायक है। इस जगत का सत्य परमात्मा सत्य है, ये बात हम उपासना से बिल्कुल ठीक ठीक जान पहचान सकते हैं। हमारे इस शरीर का, तीन शरीर का अधिष्ठान और सत्य शुद्ध चेतन है, ध्यान की गहराइयों में इसका बोध किया जा सकता है। लेकिन वह चेतन जो हमने अपने अंदर पाया और वह परमात्मा जो जगत सत्य है वो अद्वैत है, वही शांतम शिवम अद्वैतम है, वही तुरीयम है। वो अयम आत्मा ब्रह्म, वो जो ब्रह्म जगत का सत्य था और जो हमारा सत्य था आत्मा, वो एक है। ये बात केवल और केवल उपनिषद ही बताता है। गुरु के उपदेश के अलावा उस अद्वैत में प्रतिष्ठित होने का और कोई साधन नहीं है। इसीलिए वेदांत परम सत्य के बारे में प्रमाण है। उपनिषद के अलावा, उपनिषद श्रवण मनन और निधिध्यासन के अलावा अयम आत्मा ब्रह्म के सही बोध में प्रतिष्ठित होने का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, परम प्रमाण है उपनिषद परम सत्य के बोध में, ब्रह्म तत्व के बोध में परम प्रमाण है। और बिना इसको जाने मुक्ति भी नहीं है। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है और वही विज्ञेय है, वही जानने योग्य है।
इसलिए उपनिषद घोषणा करके, सारे उपनिषद बार बार कहते हैं कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ज्ञानात् एव तो कैवल्यम, कहा केवल ज्ञान से ही उस कैवल्य तत्व, उस चेतन तत्व जो एकमात्र सत्य है, उसके बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। और कहा इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। कहा देखो ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसको जान लो, नहीं तो न चेद इह अवेदीन महति, अगर नहीं जाना तो मानो अपना बहुत बड़ा तुमने नुकसान कर लिया। महति विनष्टि, अपना बहुत बड़ा विनष्टि नुकसान किया। अब प्रश्न यह होता है कि फिर बढ़े कैसे? कई बार व्यक्ति साधन का मार्ग ठीक प्रकार से स्पष्ट न होने के कारण भ्रमित हो जाता है। गीता जी बहुत अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करती हैं और गुणों के बारे में, ये सब गुणों का खेल है। हमने पिछली कक्षा में शायद चर्चा की थी, 14वें अध्याय में गुणों का बहुत विस्तृत वर्णन है और वहां पर भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो धिगच्छति। जो ये 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। कहा नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानु, है तो सब गुणों का ही पसारा। हमारे जो विचार हैं, बुद्धि भी गुण के सत्वांश से ही बनी हुई है, मन भी सत्वांश से बना है। हमारी कर्मेंद्रियां रजोगुण से बनी है, ये स्थूल शरीर तमोगुण से बना है। पंचीकरण संसार जो है पंचीकृत तमो अंश से बना हुआ है, यानी गुण ही गुणों में बरत रहे। हमारा ये बुद्धि न होती तो उसमें प्रतिबिंब कहां से पड़ता? असल में अहंकार भी देखा जाए तो प्रकृति, परा प्रकृति उसको कह दिया गीता जी ने। ये जो जीव है इसको परा प्रकृति कह दिया, क्योंकि बुद्धि न होती तो प्रतिबिंब कहां से पड़ता। और जब सत्य का बोध होता है तो जीव कहां चला गया, प्रतिबिंब कहां चला जाता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। बिंब असली है, असली तो आत्मा है, उसका प्रतिबिंब तो असली है नहीं। न बुद्धि असली है, न मन असली है, न इंद्रियां असली हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, न शरीर न संसार, तो सब गुण। और गुण क्या है? माइक है, माया ही तो है त्रिगुणात्मिका। माया का मतलब क्या है? जो है नहीं, अविद्यमाने सति भासमानत्वम, जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है, अनुभव में आती है, सुनाई पड़ती है, छू सकते हैं, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन है नहीं। कहा ये जो अहंकार है, जो हमारे विचार हैं, जो भावनाएं हैं, तीनों शरीर हैं, कर्म हैं, संसार के विषय हैं, ये तीनों गुणों के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तीनों गुणों का ही पसारा है। और फिर इन सब की जो माताजी हैं अज्ञान अविद्या, वो क्या है? अविद्या के आत्मरूप है न, अज्ञान भी माइक ही है, अज्ञान भी माइक है, क्योंकि वासना पुंज ही तो अज्ञान है। अज्ञान भी गुण का ही पसारा है। अहंकार, अज्ञान, विचार, भावनाएं, कर्म, शरीर, संसार के विषय, ये सब गुणों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और भगवान ने क्या कहा? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। जब गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं देखता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और गुणों के परे जो है यानी आत्मा, मैं कृष्ण परमात्मा या तुम्हारा आत्मा, जब आत्मा को देख लेता है, गुणेभ्यश्च, जो गुणों के परे है उसको जान लेता है। वेत्ति, जानना कहा है, मानना नहीं कहा। श्रद्धा से शुरुआत होगी लेकिन उसका अंत तो जानने में होगा। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जो गुणों के परे है उसको जान लेता है,
तो वो क्या हो जाता है? मद भावम सह अधिगच्छति, वो मुझ कृष्ण परमात्मा के भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने परमात्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। अब अपने गुण स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रहता है, अब तो मद भावम सोधिगच्छति, वो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है या परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो कहा कि देखो ये जो है, ये गुणों का जो खेल है, इसके बाहर निकलना यही साधना का क्रम है। अब कैसे निकला जाए? तो जैसे हमने कई बार चर्चा की कि तमोगुण जो है वो आदमी को कष्ट बहुत देता है, दुख लगता है कि विश्राम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, यही तो तमोगुण का लक्षण बताया, निद्रा आलस्य प्रमाद। लेकिन ये जीवन में कष्ट लाता है, दुख लाता है। और फिर क्या है? रजोगुण। रजोगुण माया को सत्य बताता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, माया में उलझा देता है। रजोगुण माया में फंसा देता है। अर्थात क्या है कि ये दोनों तमोगुण और रजोगुण साधक के लिए बाधक है। आत्मज्ञान में ये दोनों गुण बाधक हैं। अर्थात साधना का क्रम क्या बनेगा कि तमोगुण और रजोगुण से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाए। अब मुक्ति का पाने का प्रयास कैसे होगा? वृत्ति में कोई ऐसी चीज न स्मरण से डाली जाए, न कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से डाली जाए जो तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाने वाली हो। हम ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार किसी के साथ भी बैठ लिए, कुछ भी देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, और सबसे बढ़ करके कुछ भी सोच लिया। स्मरण बड़ी भयंकर चीज है। कुछ भी नहीं सोच लेना। स्मरण हमारी वृत्ति को दूषित करने का बहुत बड़ा साधन होता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से क्या कर रहे हैं, इसके प्रति तो सावधान साधक को रहना ही चाहिए। और इससे भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि स्मरण के माध्यम से वृत्ति में क्या डाल रहे हैं। ये तीनों दरवाजे अगर हम बंद कर दें, तभी तमोगुण रजोगुण का दरवाजा बंद हो सकता है। स्मरण का दरवाजा भी बंद कर दें, ज्ञानेंद्रियों का दरवाजा भी बंद कर दें, कर्मेंद्रियों का दरवाजा भी बंद कर दें, तो वृत्ति के दूषित होने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसमें तमोगुण और रजोगुण के प्रस्फुटित होने का कोई मार्ग रहे नहीं। और जितनी देर हम ये करने में समर्थ रहेंगे, उतनी देर वृत्ति अच्छी रहेगी। प्लस इन तीनों दरवाजों का वृत्ति को सतोगुणी बनाने में भी इस्तेमाल करें। यानी स्मरण वो करें जिससे वृत्ति सतोगुणी बनती हो, ज्ञानेंद्रियों से वो ग्रहण करें जो सात्विक हो, कर्मेंद्रियों से भी वो करें जो सात्विक हो। अर्थात इन तीनों दरवाजों से तमोगुण रजोगुण पर थोड़ा रोक लगा दें और इनटेक कर दें सतोगुण का, तो वृत्ति सतोगुण। और वृत्ति के अलावा कुछ नहीं, बुद्धि और मन का मतलब वृत्ति ही है। जितनी देर सात्विक रहेगी, और ये तुकाराम जी महाराज कहते थे कि देखो आत्मबोध कराने की सामर्थ्य सतोगुण में ही है। सारे ही संतों ने कहा अगर आत्मबोध चाहिए तो सतोगुण में ही वो सामर्थ्य है कि जो आत्मबोध कराने में समर्थ होगा। सतत रूप से परमार्थ में जीव को अग्रसर कराने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो सतोगुण में है। सतोगुणी अगर बन जाए मन बुद्धि जीवन, तो व्यक्ति सहज रूप में सतत रूप में उस परमार्थ के बोध की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देगा। अब इसके लिए क्या है जो कैवल्य उपनिषद में कहा कि भाई कुछ तो
छोड़ना पड़ेगा और कुछ पकड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा और कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। यही तो है, तमोगुण रजोगुण बढ़ाने वाली चीजों का त्याग करना पड़ेगा, सतोगुण बढ़ाने वाली चीजों का ग्रहण करना पड़ेगा। और ये सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। व्यर्थ के कर्मों का त्याग करना, व्यर्थ के चिंतन का त्याग करना, व्यर्थ की जानकारी का भी त्याग करना। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम। जब तक त्याग की सामर्थ्य नहीं होगी, परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना कठिन होगा। त्याग बहुत बड़ी चीज है। त्यागेन एके, देखिए कैवल्य उपनिषद ने तो कहा कि 10 तरीके नहीं है उस आत्मा को प्राप्त, त्यागेन एके, केवल एक तरीका है और वो है त्याग। त्यागे उस अमृतत्व को प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वो है त्याग। त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषु, एक त्याग की ही सामर्थ्य से उस अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। त्याग की सामर्थ्य बहुत बड़ी सामर्थ्य है। त्यागेन एके, उपनिषद ने कहा देखो त्याग की सामर्थ्य, यानी तमोगुणी और रजोगुणी जो भी बातें उनके त्याग की सामर्थ्य होनी चाहिए और सतोगुण बढ़ाने वाली चीजों को लाने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। गीता जी के 17 अध्याय सुनने के बाद में अर्जुन ने 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही प्रश्न किया कि भगवान मैं आपसे त्याग का और संन्यास का तत्व जानना चाहता हूं। ये त्याग क्या चीज है और संन्यास क्या चीज है, इसको थोड़ा खोल करके मुझे बताइए। त्याग क्या है और संन्यास क्या है, ये तत्व से जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, जीवन से त्याग पहली सीढ़ी है और संन्यास अंतिम सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है त्याग और अंतिम सीढ़ी है संन्यास। और त्यागे नहीं के अमृतत्व, ये दो बातें अगर जीवन में आ जाएं तो आत्मबोध हो जाएगा। कहा त्याग का मतलब क्या है, राग और द्वेष का त्याग, यही त्याग है। क्योंकि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। राग और द्वेष का त्याग, लाइक्स और डिसलाइक्स का त्याग, यही तो त्याग है। राग और द्वेष का त्याग त्याग है और इसके बाद भी एक त्याग बच जाता है। राग और द्वेष का त्याग करने के बाद निश्चित रूप से इक्वानिमिटी आ जाएगी, समत्व आ जाएगा और निष्प्रह हो करके व्यक्ति इस संसार में विचरण करेगा। लेकिन फिर भी वो अपने को जीव मानेगा, मनुष्य मानेगा। कहा वो अभी बचा हुआ है त्याग। संन्यास का मतलब क्या है, कहा जब इस झूठे अहम का ही त्याग हो जाता है तब वो संन्यास है। राग द्वेष का त्याग तो पहली स्टेज है, वो तो त्याग है। और जब इस झूठे अहम का ही त्याग हो जाता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, जब इस झूठे अहम का ही त्याग हो जाता है तब वो संन्यास है। इसीलिए कहा संन्यास एव अतिरेचयेत। उपनिषद में कहा संन्यास एक्सेल्स। संन्यास का मतलब केवल कपड़ा और नाम नहीं है। संन्यास का मतलब यह है झूठे अहम का त्याग, अर्थात अब अपने आत्म, बस वही तो अंतिम बाधा थी। तो त्याग का मतलब है राग द्वेष का त्याग और संन्यास का मतलब है अहंकार का त्याग। अष्टावक्र गीता में कहा, भगवान ने, भाष्यकार ने आत्मबोध में कहा संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि कहते हैं वासना एव ही संसार। देखो वासना ही संसार है, क्योंकि राग द्वेष वासना से ही तो उत्पन्न होते हैं। जिस चीज की लाइकिंग है, वासना के
अनुकूल जो चीज है उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष हो जाता है। बात वही है। वासना एव ही संसार इति सर्वा विमुंचता। इसको छोड़ दो। वासनाओं के त्याग के बिना संसार त्याग मुश्किल है। त्यागो तत्यागो वासना त्यागात स्थिति अद्य यथा तथा। इस वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है, बाहर के त्याग से त्याग मुश्किल होगा। राग द्वेष कहें, वासना का त्याग कहें, और ये हैं कहां? ये तो मन में ही है। राग द्वेष भी मन में होते हैं, वासना। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। देखो, बाहर से कोई बंधन और नहीं, ये जो राग द्वेष और वासनाएं जो मन में बैठी हुई हैं, यही बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और कहा बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। ये जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन में पड़ जाता है, और जब निर्विषय हो जाता है तब ये मुक्त हो जाता है। निर्विषयम स्मृतम, तब ये मुक्तम कब है? जब निर्विषय। तो बातें जो है सारे शास्त्र वही कह रहे हैं, संत भी वही कह रहे हैं, और मांडूक्य उपनिषद भी उधर ही हमको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और उस समय जब ये राग द्वेष, जब ये वासना पुंज, जब ये मन का बंधन, जब ये विषयासक्ति जाएगी, क्रमशः जाएगी, सतोगुण बढ़ जाएगा, अद्वैत दृष्टि स्थिर हो जाएगी, ब्रह्म दृष्टि स्थिर होगी, तब जाकर के गीता जी में कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वह अद्वैत दृष्टि हो जाएगी कि एक आत्म तत्व के अलावा और सत्य कुछ भी नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति, ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था तुरी के अलावा कुछ है, ऐसा नहीं है कि स्वप्न तुरी के अलावा कुछ है, ऐसा नहीं कि सुषुप्ति तुरी के अलावा कुछ है, ऐसा नहीं है कि जगत परमात्मा के अलावा कुछ है। जो जो कुछ प्रतीत, ऐसा नहीं है कि प्रतीयमान सर्प रस्सी के अलावा कुछ है। वो तो प्रतीति के कारण दिख रहा था, कभी जो है सर्प दिखता था, कभी माला दिखती थी, भूछिद्र डंडा दिखता था। वो जो अनेकता की सिद्धि हो रही थी, असल में उस अनेकता के अधिष्ठान के रूप में उस एक आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ था ही नहीं। वासुदेवः सर्वमिति, अरे सब कुछ तो वो परमात्मा ही था। समहात्मा सुदुर्लभ। कहा ये जो दृष्टि है, ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम, ये दृष्टि जब आती है तब असली प्रपत्ति है। उसके पहले तो फिर भक्ति है, उधर बढ़ना है, उस बोध की तरफ बढ़ना है, उस सत्य की तरफ बढ़ना है। तुलसी बाबा ने इसी को कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो सबके हृदय में बैठे उस सिया राम के ही दर्शन करता हूं। पूरा जग सिया राम के अलावा स्वरूप कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। असल में आत्म तत्व का ही पसारा है। हमने कठोपनिषद पढ़ा था, कहा नेह नानास्ति किंचन। अरे यहां नानात्व है नहीं, ये नानात्व जो है प्रतीति है। न ही नानास्ति किंचन, यहां नानात्व वगैरह कुछ नहीं। नानात्व जहां तक है वहां तक प्रतीति है, और एकत्व ही सत्य है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। वही आत्मा एक है और वही जानने योग्य है। इधर पहुंचा कैसे जाएगा, सतोगुण बढ़ेगा कैसे? तो गीता जी में कहा
कि देखो सद्गुण बढ़ाओगे सतोगुण बढ़ेगा। भक्त के लिए भी यही बताया और ज्ञानी के लिए भी यही बताया। 12वें अध्याय में अंत में 7-8 श्लोक जो आए उसमें कहा, भक्त के लिए कहा कि देखो जब तक इन सद्गुणों से संपन्न नहीं होगा तो केवल घंटी बजाने और नैवेद्य चढ़ाने से भक्त नहीं होगा। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। ये जो मैंने संतुष्ट सततम योगी, बहुत सारे ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं। जब भक्त में ये सद्गुण आते हैं तब जाकर के वो मुझे अतीव प्रिय होता है। भक्तास्ते अतीव में प्रिया। ये धर्म का अमृत है, ये भक्ति का अमृत है। ये जो मैंने इतने सारे 7-8 श्लोकों में सद्गुण बताए हैं ये अमृत हैं, और इन अमृत को धारण करने के रूप में जो मेरी भक्ति करता है वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। भक्ता ते अतीव में प्रिया। और ज्ञानी के लिए 13वें अध्याय में बता दिया 7 से 11 श्लोक में। वहां पर अमानित्वम अवदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम, और कहा एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। देखो यही ज्ञान है, कुछ संदेह मत रखना क्यों। यानी बिना सद्गुण अपनाए न भक्त उस पराभक्ति रूपी आत्म तत्व भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, न सद्गुण को सतोगुण को बढ़ाए बिना ज्ञानी ही उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। गीता जी का स्पष्ट संदेश है भक्त के मार्ग से बढ़ने वाले के लिए भी और ज्ञान के मार्ग से बढ़ने वाले के लिए भी, और कर्म के मार्ग से बढ़ने वाले के लिए तो है ही कि भाई राग द्वेष में पड़ के ही अगर कर्म करते रहे तो कर्मयोगी कहां से। तुम तो फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। कहा इस प्रकार से सारे के सारे हमारे शास्त्र उपनिषद और संत बड़ा स्पष्ट रूप से साधना का क्रम बताते हैं और सिद्धि का स्वरूप बताते हैं, और क्या प्राप्त करना जीव का उद्देश्य है उसको भी बताते हैं। अगर हम इसको समझ लें तो बात उतनी कठिन नहीं है जितनी बिना समझे लगती है। हमने छठे कारिका के 6ठे श्लोक तक थोड़ा विचार किया था। 5वें 6ठे श्लोक पर हमने विचार किया था, और 5वें में कहा था त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेद एतद उभयम यस्तु स भुंजानो न लिप्यते। कहा कोई जो भोज्य के और भोक्ता के सही स्वरूप को समझ लेता है वो फिर लिप्त नहीं होता, भोग में लिप्त नहीं होता। कौन? जो तीनों अवस्थाओं में त्रिषु धामसु यानी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता के और भोज्य के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ लेता है वो फिर भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता। स्वप्न में स्वप्न के सक्सेस फेल्योर से परेशान नहीं होता, जागृत में जागृत के सक्सेस फेल्योर से परेशान नहीं होता, राग द्वेष में नहीं उलझता है। हमने चर्चा की थी कि देखो ये जो भोक्ता है आत्मदेव ही भोक्ता बने हुए हैं। जागृत अवस्था की उपाधि से विश्व नाम धारण करके जागृत में वही भोक्ता बन जाते हैं और स्वप्न में भी वही भोक्ता बन जाते हैं और सुषुप्ति में सुख के भोक्ता होते हैं। प्राज्ञ, तेजस और विश्व ये वही आत्मदेव बने हुए हैं, कोई तीन नहीं है, हमको तीन के रूप में अनुभव में आते हैं। जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ
के अधिष्ठान के रूप में उस एक आत्म तत्व को जान लेता है और ये भी जान लेता है कि जो भोज्य है वो भी असल में प्रतीति मात्र है, गुण है, माइक है, विषय है क्या? संसार के भोग क्या है? माया से बने हुए हैं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, ये तो सब गुणों का ही पसारा चल रहा है। जो ऐसा जान लेता है, भोक्ता के स्वरूप को आत्म स्वरूप से जान लेता है, तीनों अवस्थाओं के भोक्ता को, और विषयों को प्रतीति मात्र जान लेता है, वो फिर भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। सब उन्जानो न लिप्यते। अरे मैं तो वही था, मैं सुषुप्ति में भी वही था, मैं स्वप्न में भी वही था, और मैं जागृत में भी वही हूं। ये जो अनेकता है ये केवल अनुभव में आ रही है। असल में एक आत्मा ही एक तरफ से भोक्ता बना हुआ है, एक तरफ से भोज्य बना हुआ है, और वो तीन भोक्ता के रूप में और अनेक भोगों के रूप में अनुभव में आ रहा है। सत्य तो एक है, तत्व तो एक है। छठी कारिका में क्या कहा था? प्रभव सर्वभावानां सताम इति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक्। जो सताम हैं, विद्वान हैं, उनका ये निश्चय है कि सारे जो पदार्थ हैं, भावानाम हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। अब ये सृष्टि के बारे में आखिरी के जो 6, 7, 8, 9 कारिकाएं हैं, ये 4 कारिकाएं सृष्टि के बारे में जो विभिन्न मत हैं लोगों के, उनके बारे में स्पष्टीकरण है। कारिकाकार लोगों के मत को बता रहे हैं, और फिर जो वेदांत मत है वो क्या है और वो क्यों सत्य है, इसको भी बताएंगे। अभी ये इनमें बताएंगे कि लोगों की क्या क्या मान्यता है सृष्टि के बारे में। तो एक बताया कि प्रभव सर्वभावानां सताम इति विनिश्चय। कुछ विद्वान ऐसा निश्चय करते हैं कि जो पदार्थ हैं सारे ये उत्पन्न हुए हैं, और सर्वम जनयति प्राण, ये जो बीज रूप प्राण है, प्राज्ञ है, मायोपाधिक ब्रह्म है, उसी में बीज रूप से सब कुछ रहता है और वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। यानी बीज और अंकुर सब का कारण वो मायोपाधिक ब्रह्म है। या हम व्यष्टि स्तर पर कहें तो डीप स्लीप में अगर बीज न रहा होता, वो वासना का बीज न रहा होता, तो जागृत में कहां से वासनाएं आती, स्वप्न में कहां से वासनाएं आती। इसका मतलब क्या है कि डीप स्लीप में भी वो वासना रूप बीज तो रहता है। समष्टि के स्तर पर अगर सोचें तो प्रलय काल में भी अगर वो बीज रूप सब कुछ न रहा होता प्रलय में, तो सृष्टि काल में वो कहां से बीज पड़े रहते हैं। बरसात आती है, पानी बरसता है, तो अपने आप उगाते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। तो ये कहा। तो इसमें भी 2 बातें कही। सर्वम जनयति प्राण, बीज रूप जो प्राण है, प्राज्ञ है, मायोपाधिक ब्रह्म है, ईश्वर है, वहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन जो चेतना है वो भी क्या माया की उपज है? कहा नहीं। चेतोंशून् पुरुषः पृथक्, ये जो चेतन तत्व हमारे अंदर है, भले हमको वो चिदाभास के रूप में, जीव के रूप में अनुभव में आ रहा हो, इसकी उत्पत्ति का कारण माया नहीं है, कोई बीज नहीं है। इसकी उत्पत्ति में वो चेतन पुरुष ही कारण है, वो शुद्ध चेतन ही कारण है, क्योंकि उसी का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कहा ये जो है, ये छठी कारिका में बताया था। अब इसमें बहुत विचार है शास्त्रों में, वेदांत में, कि भाई ये उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। जैन अलग मानते हैं, बुद्ध अलग, बौद्धों में भी कई हैं, विज्ञानवादी हैं, शून्यवादी हैं, सांख्य अलग मानता है। वेदांत का क्या है वो अभी बाद में आएगा। वेदांत तो 4 प्रकार के, सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वाद हैं सृष्टि के संबंध में, कि ये सृष्टि आखिर हुई कैसे,
तो मुख्य रूप से चार ही बातें हो सकती हैं कि भाई कोई सत्य चीज थी, सही में कोई चीज थी, उससे जो है, उस सत्य से फिर यह सृष्टि उत्पन्न हो गई। सत्य से उत्पन्न होने वाली चीज भी सत्य होती है, सत्य से तो सत्य ही उत्पन्न। तो एक दृष्टि क्या है कि सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, दूसरी क्या है कि सत्य से असत्य उत्पन्न हुआ। एक दृष्टि क्या है कि असत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, और फिर एक बचा कि असत्य से असत्य उत्पन्न हुआ। चार ही तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, सत्य से असत्य उत्पन्न हुआ, असत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, और असत्य से असत्य उत्पन्न हुआ। यही चार हो सकते हैं। अब एक जो है कहा कि सत्कार्यवाद, यानी सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ। अब इसके ऊपर आक्षेप क्या है कि भाई जब सत्य है तो उससे सत्य क्या, सत्य तो है ही है, उससे उत्पन्न क्या होगा? सत्य, सत्य से सत्य की उत्पत्ति क्या होगी? सत्य जब है ही है तो उसमें उत्पन्न क्या होगा? जब एक सत्य है तो सत्य है, अब उसमें उत्पन्न की क्या बात है? सत्य सत्य है, सत्य। यानी जब एक दूध से दूध बना, अरे भाई दूध से दूध, दूध है तो दूध है, दूध से दूध बना, पानी से पानी, अरे वो तो है ही है पानी। सत्य से सत्य क्या बनेगा? सत्य तो है, बस उत्पत्ति ही उसमें कौन सी बात है? सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यह बात बिल्कुल समझ में आती है। सत्य से सत्य की उत्पत्ति क्या होगी? सत्य तो है ही, अब उसमें उत्पत्ति क्या होगी? दूसरी चीज कही कि कोई चीज पहले से ही अगर मौजूद है तो उसकी उत्पत्ति क्या कही जाए? अगर सत्य पहले से ही मौजूद है तो अब कहें कि उसकी उत्पत्ति हुई, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। जो पहले से ही है तो उत्पत्ति है। दूसरी चीज है कि सत्य से असत की उत्पत्ति। अब जब कोई चीज असत, असत का मतलब जो हो ही ना, जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति कहने की क्या बात है? तो सत्य से असत की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी भाई? कोई चीज हो तब तो उसकी उत्पत्ति कहोगे। तो जो असत ही है उसकी उत्पत्ति क्या हुई? तो सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर कहा असत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई, तो भाई असत्य से कैसे सत्य की उत्पत्ति हुई? नथिंग से एवरीथिंग कैसे हो जाएगा? जब असत ही था तो उससे जो है सत्य की उत्पत्ति कहने का कोई मतलब नहीं है। ये शून्यवाद पर आक्षेप है। बौद्ध कहते हैं शून्यवाद, शून्य से सत्य। असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और असत से असत की उत्पत्ति अगर कहा जाए तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता। असत से असत की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? इसका मतलब क्या होगा कि चार ऑप्शंस में से अगर कोई नहीं हो सकते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं उत्पत्ति तो हमको दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बिना हुए ही दिख रही है। इस तुम्हारे दिखने में दोष है। उत्पत्ति कुछ नहीं हुई है। उत्पत्ति वगैरह कुछ नहीं हुई है। ये सब तुम्हारा जो है दृष्टि का भ्रम है। कोई उत्पत्ति वगैरह नहीं हुई है। ये दिखाई देने वाले प्रपंच जो है इसकी न कोई अंकुरावस्था है न कोई बीजावस्था है। एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। तुम्हारे दिखाई देने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है। ये प्रपंच जो है ये बिना उत्पत्ति के ही दिखाई दे रहा है, बिना उत्पत्ति के ही इसके उत्पत्ति दिखाई दे रही है, और बिना प्रलय के ही इसका प्रलय दिखाई दे रहा है। न कहीं उत्पत्ति है न कहीं प्रलय है। ये बिल्कुल कैसा है? वंध्या पुत्र की तरह है। वंध्या पुत्र न पैदा होता है न मरता है। वंध्या पुत्र कहां से होगा? वो न पैदा हुआ न मरेगा। कहा ये जो है न पैदा हुआ। हमने पिछली कक्षा में ये अद्वैत प्रकरण की जो मेरे ख्याल से 28वीं जो कारिका थी अद्वैत, उसको
कोट भी किया था। आगे चल के कारिकाकार लिखेंगे, असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। अरे भाई, जो असत ही है, जो वंध्या पुत्र है, वो न तो माया से उत्पन्न हो सकता है, न तत्वतः उत्पन्न हो सकता है। वंध्या पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? न मायिक रूप से उत्पन्न हो सकता है, न तत्वतः उत्पन्न हो सकता है। वो जो है कोई उत्पत्ति वगैरह नहीं संभव है। इस प्रकार से ये छठे मंत्र में, छठी कारिका में भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सृष्टि के बारे में बताया था। अब सातवीं कारिका में क्या कहते हैं, और थोड़े जो सृष्टि के बारे में विचार हैं लोगों के, तमाम दार्शनिकों के भी, उनके बारे में 7वीं, 8वीं और 9वीं कारिका में थोड़ा और बताते हैं। 7वीं कारिका में क्या कहते हैं, विभूतिम प्रसवम त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्यैः विकल्पिता। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि कुछ सृष्टि चिंतका, जो सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि ये सृष्टि जो है ये भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य ख्यापन है, भगवान के ऐश्वर्य का प्रगटीकरण है। ये कोई विभूति योग है ना गीता में, 10वां अध्याय। मैं पर्वतों में हिमालय हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं ये हूं, ऐसे। तो ये कहा कि क्या है, विभूतिम प्रसवम तो अन्य मन्यन्ते सृष्टि चिंतका। कुछ सृष्टि चिंतका, सृष्टि के बारे में विचार करने वाले लोग इस सृष्टि को भगवान की विभूति मानते हैं, ऐश्वर्य ख्यापन मानते हैं। अब जब भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो उन्होंने कहा, विभूति विस्तार ईश्वर से सृष्टि इति सृष्टि चिंतका मन्यन्ते। ये सृष्टि चिंतक लोग ये सृष्टि भगवान की विभूति का विस्तार है, ऐश्वर्य ख्यापन है, ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? सृष्टि चिंतका। उसके बाद उन्होंने लिखा, न तो परमार्थ चिंतका नाम, परमार्थ चिंतक नहीं ऐसा मानते हैं, सृष्टि चिंतक मानते हैं। गौड़पादाचार्य जी ने लिखा, परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर न सृष्टौ आदरित। परमार्थ चिंतकों का सृष्टि चिंतन में बहुत आदर नहीं होता है। मन्यन्ते सृष्टि चिंतका, सृष्टि चिंतक मानते हैं कि ये सृष्टि भगवान का ऐश्वर्य ख्यापन है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, परमार्थ चिंतक इस सब लफड़े में पड़ते ही नहीं है। वो तो परमार्थ के संबंध में चिंतन करते हैं, वो माया की सृष्टि के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाते हैं। न सृष्टि चिंतन में उनका बड़ा आदर है, उनका आदर तो परमार्थ चिंतन में है। परम अर्थ क्या है? तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ न आदर इत्यर्थ है। फिर भाष्यकार बड़ा मजेदार शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, इसमें कहते हैं, उनकी परमार्थ चिंतका की दृष्टि में इस सृष्टि की स्थिति क्या है? ये ऐश्वर्य ख्यापन वगैरह नहीं है, ये विभूति नहीं है। क्या है? जैसे उनके टाइम में ऐसा होता होगा, अभी भी कई बार शास्त्रों में मिलता है। कहते हैं, इंद्रो माया भी पुररूप ये तो श्रुति भी कहती है। इंद्र अर्थात परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार पूर्वरूप, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी वैसे ही इस कल्प में भी बना दी। फिर प्रलय के बाद परमात्मा अगले कल्प में भी वैसे ही सृष्टि बना देगा। इंद्रो माया भी पूर्व रूप, ये तो इंद्रो का अर्थ यहां परमात्मा है, पूर्व रूप का मतलब पूर्व कल्प के अनुसार। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार ही सृष्टि बना दी, क्योंकि वासनाएं तो वैसी ही रहती हैं, उनके भोग के लिए सृष्टि चाहिए तो बना दी। कहा इसका मतलब क्या है कि सृष्टि जो है वो वस्तु रूप नहीं है, माया रूप है। सृष्टि वस्तु रूप है नहीं, माया रूप है। किस प्रकार से माया रूप है? माया का मतलब क्या है? जादू। जादू का मतलब जो है नहीं वो दिखता है, वो कैसे करें?
पीसी सरकार का कहते हैं कि ऐसे करते थे कि एक बार लेट पहुंचे, 20 मिनट लेट पहुंचे, और उसके बाद में कहा कि सॉरी, यू पीपल आर थिंकिंग दैट आई एम लेट, बट आई थिंक आई एम रीचिंग एट करेक्ट टाइम, प्लीज सी योर वॉचेस। सबकी घड़ी में 10 बजा था। तो क्या हुआ, क्या वो एक एक की घड़ी मिलाने गए? नहीं, कहते नजर बांध दी, या जैसे भी उनके में होता हो। तो ये जो है, यानी जादूगर क्या करता है, दृष्टि आप है कुछ और दिख कुछ, वहां तो 10-20 ही बजा होगा, लेकिन 10 बजा दिखाई दिया सबको। ऐसे ही भाष्यकार कहते हैं मायाविनम, ये मायावी की तरीके से क्या होता है, सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुध मारुह्य चक्षु। क्या होता है कि पहले मायावी आया, जादूगर आया, और उसने एक रस्सी जो है आकाश में फेंक दी। रोप टेक्निक ऑफ इंडिया। लोग पहले, आज से 50 साल पहले विदेश जाते थे, तो मोहम्मद करीम भाई छागला ने लिखा कि मैं अम्बेसडर बनकर के गया जब अमेरिका में, तो धीरे से कोई लोग पूछे डू यू नो द रोप टेक्निक। तो ये रहता था कि यहाँ हर आदमी जो है जादूगर टाइप का है, रोप टेक्निक जानता हो। तो यहाँ उस रोप टेक्निक को ही लिखा है भगवान शंकराचार्य ने कि जैसे ये होता है कि जादूगर आया, मायावी आया, और उसने रस्सी आकाश में उछाल दी, रस्सी खड़ी हो गई, फिर वो रस्सी पर चढ़ गया और इतना ऊपर चढ़ गया कि दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद में वहां युद्ध के नगाड़े बजने लगे, युद्ध के अस्त्रों की, पूरे युद्ध की आवाजें आने लगी, और उसके अंग कट कट के गिरने लगे, सिर भी गिर गया। सब ने देखा और सब जो है परेशान हो गए, चिल्लाने लगे कि अरे अब ये तो मर गया, अब ये कैसे होगा। और फिर वो उतर करके मायावी आ गया, वो तो वैसे, और कहा कि भाई देखो अब तुम पैसे दो। तो जो है अगर वो जो है, अगर वो पैसे जो है के लिए कर रहा है, वो वहां कुछ है वह नहीं। कहा ये जो बुद्धिमान लोग हैं, बच्चे तो उसमें परेशान भी होते हैं, चमत्कृत भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी इस तमाशे में कोई आदर बुद्धि नहीं होती है। विद्वानों की इस तमाशे में कोई आदर बुद्धि नहीं है। वो जानते हैं कि न कहीं वो चढ़ा है, न कुछ किया है, न उसका कोई अंग कटा है, न वो गिरा है, न वो मरा है, वो वहीं वहीं बैठा हुआ है। ये सब उसकी जो है हाथ की सफाई पेट के वास्ते है और कुछ भी नहीं है। कहा ये सृष्टि का स्वरूप यही है, यहाँ आए हुए कुछ नहीं। ये इसलिए बुद्धिमान लोग सृष्टि चिंतका नहीं होते, वो परमार्थ चिंतका होते हैं। वो तो जानते हैं कि उनका आदर माया के विश्लेषण में नहीं है, सृष्टि के विश्लेषण में नहीं है। वो तो जानते हैं कि यही जो मायावी है, ये जो सूत्र स्थानीय हैं, ये अवस्थाएं हैं। वो जो उसने सूत्र फेंका, रस्सी फेंकी, ये रस्सी स्थानीय अवस्थाएं हैं, और उसमें चढ़ने वाला असली है, अवस्थाएं असली नहीं है। वही जागृत में चढ़ जाता है, वही स्वप्न में चढ़ जाता है, वही सुषुप्ति में चढ़ जाता है। वो चढ़ने वाला एक है मायावी, और वो है आत्मा। ये आत्मदेव ही असली हैं, जो तीनों अवस्थाओं रूपी सूत्र में चढ़ते उतरते रहते हैं। उन्हीं पर दृष्टि जानी चाहिए। ये विश्व तेजस प्राज्ञ वही बने हुए हैं, और असल में जो असली जादूगर है, जो आत्मा है, वो न कहीं चढ़ा न उतरा, वो जैसे का तैसा है। अज्ञानी की दृष्टि में ही वो चढ़ता है, उतरता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, विश्व तेजस प्राज्ञ बनता है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि असली जादूगर न कहीं स्वप्न में गया है, न सुषुप्ति में, न जागृत में गया है, वो न कहीं चढ़ा है, न कहीं उतरा है। ये तो अवस्थाएं माइक हैं, उसका चढ़ना उतरना भी माइक है। ये असली जो है वो तो जैसा का तैसा है, उसमें कहीं कोई क्रिया है ही नहीं। उसी परमार्थ के मायावी के चिंतन में, उसी आत्म तत्व के चिंतन में ही भाष्यकार कहते हैं कि मुमुक्षुओं का आदर होता है, सृष्टि के चिंतन में उनका आदर नहीं होता है। सृष्टि क्या है? सृष्टि फिर किस लिए है? भाष्यकार लिखते हैं कि अतः
चिंतायाम एव आदरो मोक्षोणाम आर्याणाम निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ आदर इत्यतः सृष्टि चिंतकानाम एव एते विकल्पा इति आह स्वप्न माया स्वरूपा। देखो ये सृष्टि जो है इसके चिंतन में मोक्षों का आदर नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि जो है ये निष्प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन, जो चीज है ही नहीं उसका प्रयोजन कहां से होगा। हमारे एक मित्र थे, वो बहुत इस बात से चिढ़ते थे। उन्होंने कहा भाई ये वेदांत का जीव है, आपने कहा ये बात ऐसी है, इतना बढ़िया देखो होटल बने, आपने कहा ये है ही नहीं ये क्या बात है। आपने कहा देखो ये कितना अच्छा है, उनको ये है ही नहीं। अरे ये कोई तरीका है बात करने का, ये है ही नहीं। जिस चीज को आप कहते हैं आप है ही नहीं, ये कोई बात नहीं। तो लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सत्य। स्वकाल में तो लगता ही, स्वकाल में क्या चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह अकबर जी उठे थोड़ा लगते थे, आज लगते हैं। आज महाराज पृथु कहीं नहीं है, आज दशरथ कहीं नहीं है, ना आ सकते हैं। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे तो सदा सत भवेत। कहा देखो फिर क्या कहते हैं इसमें, तो विभूतिम प्रसवम तो अन्य मन्यन्ते सृष्टि चिंतका। जो सृष्टि चिंतका हैं वो तो भगवान की विभूति मानते हैं, लेकिन भगवान को अपनी विभूति किसको दिखानी है भाई? जब वही है तो किसको अपनी विभूति दिखाएगा? एक ही तत्व जब है, विभूति तो किसी को दिखाने के लिए। और फिर हमने बताया कि उससे न सत से सत उत्पन्न हो सकता है, न सत से असत, न असत से सत, न असत से असत। जब कोई चीज उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है तो किसको कौन दिखाएगा विभूति? ये निष्प्रयोजन है। कहा स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्य विकल्पिता। दूसरे लोग क्या कहते हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं कि ये स्वप्न और माया स्वरूपा है, ये सृष्टि है लेकिन स्वप्नवत है और माया रूप है। स्वप्न और माया स्वरूपा है ये सृष्टि। ये सृष्टि माइक है, ये स्वप्न तुल्य है। वही कि स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सद असत भवेत, ये है। इस तरह से ये दो 7वें मंत्र में सृष्टि के दो जो विचारधाराएं हैं वो बताई। 8वें और 9वें में अभी 3-4 विचारधाराएं और बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि प्रभु की इच्छा मात्र है, कुछ लोग कहते हैं ये काल के कारण ही सृष्टि होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सृष्टि भोग के लिए है, कुछ लोग कहते हैं ये सृष्टि भगवान की क्रीड़ा मात्र है, और कुछ लोग कहते हैं ये सृष्टि भगवान का स्वभाव ही है। इस प्रकार से ये 4-5 एस्पेक्ट और हैं, विचार हैं सृष्टि के बारे में। हम इन पर कल चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।